कैसे भाई आप सभी निखिल पीयूष वीर नितेश पवन निधि शिखा मोनिका श्याम गौरी दीपिका आलोक पवन क्या हाल चाल निशा। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखो, अगर कोई भी टॉपिक हमें समझ नहीं आता, एक्सवाईजी कोई भी टॉपिक हो, मैं किसी भी इंडिविजुअल चैप्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम इतने परफेक्ट नहीं है कि सारे टॉपिक हमें एक ही बार पढ़ने से समझ आ जाए, है ना। तो अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले तो पेशेंस रखें, ठीक है। आप अपने मन में धारणा बनाएं कि ये चैप्टर मुझे समझ नहीं आएगा कभी, पहली बात ये अपने मन में धारणा बनाएं। दूसरी बात टीचर पर भरोसा रखें, जो वो पढ़ा रहा है वो बेस्ट पढ़ा रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं है। तीसरी बात, जो उस चैप्टर की जो उस टॉपिक की पहली क्लास होती है ना, ठीक है, पहली जो क्लास होती है उस क्लास को बहुत अच्छे से देखो और वो भी बिना स्पीडोमीटर लगाए, मतलब उस क्लास को आपको एकदम स्पीड में ही देखना है। और उस क्लास को देखने के बाद, ठीक है, किसी भी टॉपिक में जिसको लेकर उसकी पहली क्लास देखो, उस क्लास को देखने के बाद उसकी क्लास पीएनजी से क्लास खत्म होने के दौरान सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो क्लास पीएनजी से। फिर अगले दिन उसी की अगली क्लास देखने से पहले पुरानी जो क्लास पीएनजी पहली क्लास की उस क्लास पीएनजी का रिवीजन करो, फिर वो सेकंड क्लास देखो, थोड़ा स्पीड लगा के आप कंफर्ट फील करते हैं। फिर उसकी अगली क्लास करने से पहले पिछली दो क्लास का रिवीजन करके आओ, क्लास पीएनजी से फिर तीसरी क्लास देखो, फिर उस टॉपिक की चौथी क्लास देखने से पहले पिछली तीन क्लास पीएनजी का रिवीजन करके आओ, फिर चौथी क्लास देखो। और इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करोगे या कोई भी टॉपिक अगर पढ़ोगे तो मैं मान ही नहीं सकता दुनिया का कोई भी कितना भी टफ चैप्टर क्यों ना हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर इस अप्रोच से अगर पढ़ोगे तो आप हर टॉपिक को हवा बना सकते हो। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है, आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी है 10th लेवल, मतलब 10th लेवल का एग्जाम हमारे 10th लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ लो, अप टू 10th, ठीक है, उससे ज्यादा ऊपर लेवल नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चित एग्जाम में पूछे गए हर क्वेश्चन बेटा बेहद आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। सिर्फ वहां पे जो टेस्टिंग होती है ना, सिर्फ ये टेस्टिंग होती है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच जानते नहीं आते, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स आती है कि नहीं आती, है ना। आपकी बुक में तो सारे कंसेप्ट नोट जरूरी नहीं, फिर नोट जरूरी है, सिर्फ बुक में ही अंडरलाइन कर सकते हो, एक हाईलाइटर ले लो, एक हाईलाइटर, ठीक है, आप बुक पढ़ते जाओ और जो की पॉइंट्स आपको लग रहे हैं जो आप भूल जाते हो, है ना, उन की पॉइंट्स को हाईलाइट करते चले जाओ, ठीक है। बुक में सारी चीजें ऐसे लिखी हुई है जो मैं क्लास में बोलता हूं, क्लास में पढ़ाता हूं, ठीक है, बट उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते चले जाओ ताकि जब हम दोबारा रिवीजन करें तो हमें पूरी किताब ना पढ़नी पड़े, हमें वो सिर्फ हाईलाइट्स देखने हो। और हाईलाइट्स हर बच्चे के अपने अकॉर्डिंग होते हैं, जो शॉर्ट नोट्स इनको बोलते हैं, वो हर बच्चे के अपने अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि कोई बच्चा किसी कंसेप्ट में बोलता है, कोई बच्चा किसी कंसेप्ट में बोलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट्स अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। रिवीजन में वही मदद करते हैं आपकी। और एक चीज याद रखना, जितना रिवीजन आप करोगे लाइफ, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लो, रीजनिंग मैथ इंग्लिश, आप जितना रिवीजन करोगे, है ना, उतना बेहतर आपके लिए होगा। हमेशा याद रखना, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, कम पढ़ो लेकिन टाइम टू टाइम रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा और जो आप पढ़ रहे हो वो फ्रूटफुल होगा। वरना जो पढ़ रहे हो वो मतलब बेकार है, क्योंकि आप ढेर सारा सब कुछ पढ़ लोगे लेकिन चीजें याद नहीं रहेंगी। जब आप क्वेश्चन आओगे तो आपको ट्रिक्स नहीं याद होंगी, आपको ट्रिक्स भूल चुके होगे, फॉर्मूला नहीं याद कर पाओगे, तो बहुत सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें होती है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, और जिन बच्चों की प्रैक्टिस में कमी होती है, सिर्फ वही बच्चे एग्जाम में बैठने से पहले सोचते हैं हम तो सब कुछ भूल के पढ़ के आए थे, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग्स क्यों आती है कि मुझे याद नहीं है, अब कुछ भूल गया, सब कुछ, ये फीलिंग्स उन्हीं बच्चों को आती है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो कम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस दो होती है, एक तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होती है, दूसरी होती है हमारी मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है, मेरी मॉक टेस्ट होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, किसी भी एग्जाम को देने से पहले मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। कुछ नहीं तो जो क्लास में मिलती है, जो क्लास में क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन को 5-5 बार प्रैक्टिस कर लो। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप क्लास में कहीं क्वेश्चन को 5-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अलग से आपको कुछ भी नहीं, सीधा मॉक टेस्ट लगाओ, फिर सीधा मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करो, उसके अलावा फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और आज तो है फ्राइडे, वीकेंड बार है। चलिए, तो कल हम लोगों ने इनइक्वालिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, इनइक्वालिटी चैप्टर यानी कि असमानताएं। प्रैक्टिस के लिए आप अपने हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं, रीजनिंग में जहां पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी है, जहां पे मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी है, वहां पे सब कुछ आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, हमारे YouTube चैनल पर। जी, वहां पे कोई भी टॉपिक में डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन जो हमारा चैनल है वो प्रैक्टिस के लिए, जहां ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आ रही है, ठीक है। प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, YouTube चैनल से हमारे ले सकते हो, प्लेलिस्ट खोल लेना, ढेर सारा प्रैक्टिस मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा। हां जी, तो इनइक्वालिटी चैप्टर असमानता में सबसे पहले तो मैंने आपको इन सिंबल्स के बारे में समझाया था, ये जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, इन सिंबल्स का मीनिंग आपको मैंने समझाया था, ठीक है। ये सिंबल्स एक्जेक्टली होते हैं, ठीक है। हां जी, दूसरी चीज मैं पूछ रहा था कि सीपीयू में अगर मतलब तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, भाई साहब वो आपको एक बार पता करना पड़ेगा, उसमें मैं आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे आइडिया नहीं उसके बारे में, है ना। चलिए, तो पहले तो मैंने साइन का मतलब आपको समझाया था बहुत अच्छे से, इनका मीनिंग आपको समझाया था, ठीक है। फिर मैंने बताया था ग्रेटर देन हमारे रास्ते में तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, वरना रिजल्ट बनता है लेस ग्रेटर देन इक्वल। इसी प्रकार अगर लेस देन हमारे रास्ते में है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, वरना जो हमारा रिजल्ट बनता है वो बनता है लेस देन इक्वल। और अगर दोनों फैमिली के नंबर आ रहे हैं तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, देयर इज नो रिलेशन। बहुत ही इजी तरीके से हमने कल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, पूरे 25 क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं आप लोगों को जो कल बेसिक कांसेप्ट्स मैंने आपको सिखाया है उस बेसिक कांसेप्ट से जरिए आज थोड़ा सा मैं आप लोगों का टेस्ट ले लेता हूं कि आपने कल सीखा क्या। कल जो मैंने आपको सिखाया वो कुछ आपको समझ आया भी या फिर नहीं समझ आया, तो थोड़ा सा एक बार आपका बेसिक टेस्ट ले लेते हैं, है ना, पता चल जाएगा कि आपने कल क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ठीक है। कल हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सिंगल स्टेटमेंट वाले थे, कल के सारे क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट वाले थे, लेकिन आज जो स्टेटमेंट्स हमें मिलेंगे वो सिंगल स्टेटमेंट नहीं होंगे, जरूरी नहीं है आज स्टेटमेंट सिंगल हो, जरूरी नहीं है आज जो हमें स्टेटमेंट्स मिलेंगे वो सिंगल हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, सारे सिंगल आएंगे। ओके, देखो ऐसे भी स्टेटमेंट्स मिल सकते हैं, इंडिविजुअल स्टेटमेंट लाइक दिस एग्जाम में, है ना, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स भी हमें मिल सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फटाफट से आंसर देते चले जाओ, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। मेरे हाथ में चले बंद निशान है तो मैं किसी को एग्जाम दे सकती हूं। देखो बंद निशान है, ये सारी जो चीजें ना आपको ना नोटिफिकेशन में पढ़नी होंगी और उनका जो कस्टमर केयर नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर आप पता कर सकते हो, क्योंकि इन चीजों के बारे में कंफर्म नहीं हो, ठीक है जी। बराबर, फटाफट से बनाओ दोनों क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन आपको विदाउट पेन और पेपर सॉल्व करने, चुटकी बजाती, चुटकी बजनी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं, है ना, चुटकी बजनी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं। इनइक्वालिटी टॉपिक बैंकिंग में आता है 5 क्वेश्चन और बाकी जो एग्जाम से उनमें आते हैं एक या दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन, समझ लो। फटाफट से बता बेटा, ए और सी, ए से सी जाएंगे तो रिलेशन ग्रेटर देन बनेगा ना कि ग्रेटर देन इक्वल, बी से डी जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा ना कि इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ना तो पहला इसका सोल्व करता है दूसरा। अगर मैं एम से डी जाऊंगा तो ग्रेटर देन रास्ते में तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, अगर मैं आर से यू जाऊंगा तो ग्रेटर देन रास्ते में तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फर्स्ट सेकंड फॉलो, दोनों ही इसका आंसर करते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। आप चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ माइंड होना चाहिए कि ग्रेटर रास्ते में ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल, लेस देन रास्ते में लेस देन लेस इक्वल। दोनों फैमिली में मैटर आ रहा है तो कोई रिलेशन डेफिनेट कंक्लूजन उनके बीच में हम नहीं बना सकते, बिल्कुल भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। अगर दोनों फैमिली के मेंबर हमारे रास्ते में खड़ा है तो फिर डेफिनेट रिजल्ट उनके बीच में नहीं बन सकता, तो फिर डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना सकते। फटाफट से दोनों क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से दोनों क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से। हां जी, तो बेटा यूनिवर्सिटी जाना है सर, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, लेसन रास्ते में तो लेसन रिजल्ट बनेगा, आर से पी जा रहे हैं, आर से पी लेसन नहीं तो लेसन इक्वल बनेगा। अगर मैं एस से यू जा रहा हूं तो ग्रेटर देन रास्ते में तो ग्रेटर देन रिजल्ट बनेगा। ऑल फॉलो है ना, ऑल फॉलो, बहुत बढ़िया सर। सी से देखो हम रिवर्स आ रहे हैं, सी की तरफ माउथ ओपन है तो ए से सी बनेगा लेसन, सी से बनेगा ग्रेटर देन, सी से क्या बनेगा, सी से बनेगा ग्रेटर देन, ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहला डिस्कशन करता है, वहां पे सभी डिस्कशन करते हैं। बनाओ फटाफट से बनाओ जल्दी से, कम ऑन। 10 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, बस 10 सेकंड के अंदर तो क्वेश्चन उड़ा दो, 10 सेकंड के अंदर तो क्वेश्चन को उड़ा दो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जिगर के बोर्ड पे ध्यान से समझना। अगर मैं टीसीएम जा रहा हूं, है ना, अगर मैं टीसीएम जा रहा हूं, टी की तरफ माउथ होगा, एम से टी बनेगा लेसन, टीसीएम बनेगा ग्रेटर देन, तो टीसीएम क्या बनेगा, टीसीएम ग्रेटर बनेगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं एस से टी जा रहा हूं, देखो टीसीएस बनेगा ग्रेटर, टीसीएस बनेगा ग्रेटर टी की तरफ माउथ होगा, लेकिन एस से टी बनेगा लेसन, एस से टी बनेगा लेसन। जिस बच्चे ने कल लेक्चर अटेंड नहीं किया तो प्लीज आप कल लेक्चर अटेंड करो, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस टॉपिक का बेसिक था, इस टॉपिक की ट्रिक्स थी, अप्रोचेस थी, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। हां जी, ये समझ लो, आज तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आज तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, कल जो मैंने ट्रिक्स सिखाई थी, कल जो कांसेप्ट सिखाया था उस पे प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। आज कुछ नया नहीं सीख रहे, जो भी सीखना था आप ऑलरेडी कल सीख चुके हो, ठीक है। हां, रेलवे में भी बेटा इक्वलिटी के क्वेश्चन पूछेंगे, पूछे जा सकते हैं, क्यों नहीं पूछे जा सकते। मैं बहुत स्लो हूं तो क्या करूं, अरे ये बताओ आपसे कितने कहा कि आप बहुत स्लो हो, आपने अपने आप को जज कैसे किया कि आप बहुत स्लो हो, ठीक है। आपने कैसे जज किया अपने आप को स्लो हो, ठीक है। आपको जब आपको पता है कि आप बहुत स्लो हो, यानी कि आपने अपने अंदर कोई ना कोई कमी भूली होगी, है ना, तभी तो आप अपने आप को रियलाइज कर पाओगे कि आप कैलकुलेशन में स्लो हो, कि आप मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में स्लो हो, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी, बस उस पे काम करो, उस पे बताओ कैलकुलेशन में स्लो हो तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस से पहले टेबल्स का क्यूब्स आपको आने चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिस दिन आप पहले दिन कार चलाना सीखा है तो बेटा उसकी स्पीड होती है 5 10 15,
ठीक है, और जब कार चलाने में परफेक्ट हो जाता है ना तो हाईवे पे दौड़ाता है वो 120 130 140। कोई भी व्यक्ति पहले दिन ही कार को स्पीड से नहीं दौड़ा सकता। ठीक है, आप अभी लर्निंग स्टेज पे हो, आप अभी सीखने की स्टेज पे हो, आप फर्स्ट गियर में कार चला रहे हो तो अपने आप को स्लो मत मानो। ठीक है, हाँ जी, है ना, हर वो व्यक्ति है ना जिसने रेस जीती है, ठीक है, जो फर्स्ट आया है वो जब उसने स्टार्ट किया तो बहुत स्लो था, बट इट डजंट मीन कि उसने ठप्पा लगा दिया कि मैं बहुत स्लो हूं। ये लर्निंग स्टेज होती है भाई, बस इस स्टेज को पहचानो। ठीक है, आप स्लो नहीं हो, आप लर्निंग स्टेज में हो। जब इस स्टेज को पार कर लोगे तो आप धुआंधार रॉकेट की तरह भागोगे। ठीक है जी बेटा, ए से सी दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं, जब दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं, जब दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं, इट डजंट मीन उसका मतलब ये है कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। जब दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है, यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब आप रिजल्ट कैसे बनाओगे? देखो अभी तक तो आप रिजल्ट बना रहे थे सिंगल स्टेटमेंट में, एक अकेले बड़े से कथन में आप रिजल्ट को डिफाइन कर रहे थे, लेकिन अब आप रिजल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट नहीं है। तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप अपने मन में सिंगल स्टेटमेंट बना लो, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी लिख दिया, ठीक है, फिर बी इज इक्वल टू सी लिख दिया, और फिर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिख दिया, या तो आप सिंगल स्टेटमेंट बना लो। लेकिन अगर आप एग्जाम में सिंगल स्टेटमेंट बनाओगे तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, और जब टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर हमें पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ भी करना नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट बनाना नहीं है। आप ये सिंगल स्टेटमेंट में मन में रखो, कैसे रखोगे? जब आपको ए से सी जाना है तो कैसे जाना है? सर ए से बी ग्रेटर और बी से सी इक्वल, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज इक्वल टू सी, तो भैया ए से सी पहुंचे ग्रेटर के साथ ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। ये चीज हमारे कहां होनी चाहिए? दिमाग में होनी चाहिए। ये दिमाग में होनी चाहिए, पेपर में नहीं होनी चाहिए। ये चीज ये दिमाग में होनी चाहिए। अगर शुरू में दिमाग में नहीं आ पाई तो पेपर में बना लो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बाई डिफॉल्ट दिमाग में आने लगेगी चीज। बी से डी जाना तो कैसे जाओगे? सर बी से सी, बी इज इक्वल टू सी, और फिर सी से डी जाएंगे, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो बी से सी इक्वल, सी से डी ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनेगा। ठीक है, ये चीज पेपर में दिमाग में होनी चाहिए, बट स्टार्टिंग में पेपर बना सकते हो फॉर प्रैक्टिस, फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आर से यू कैसे जाओगे? बताना, आर से यू कैसे जाओगे? सर पहले जाएंगे हम आर से टी, आर इज ग्रेटर देन टी। अब देखना देखना यहाँ पे फिर टी से यू क्या लिखोगे? टी इज ग्रेटर देन यू। भैया टी से यू क्या लिखा हुआ है? टी इज ग्रेटर देन यू, टी से यू लिखा हुआ है, टी इज ग्रेटर देन यू, आर से टी ग्रेटर, टी से यू ग्रेटर, तो बेटा आर से यू ग्रेटर ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। ठीक है, टी से पी कैसे जाओगे? सर टी से यू ग्रेटर, टी इज ग्रेटर देन यू, टी इज ग्रेटर देन यू, और यू इज ग्रेटर देन पी, यू इज ग्रेटर देन पी। समझ लो, तो टी से पी क्या है? ग्रेटर ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। अगेन बोथ फॉलो, है ना। सबसे पहले कल करेक्शन देखो, ठीक है, अगर ट्रिक में कोई डाउट है तो कल आज तो प्रैक्टिस क्लास है, जो सिखाना मैंने ऑलरेडी कल सिखा दिया आपको। चलिए बनाइए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से सॉल्व करो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त भाई अगर मैं एमसीयू जाऊंगा, एमसीयू कैसे जाऊंगा? सर पहले मैं जाऊंगा एम से एन इज ग्रेटर देन, और फिर सीधा एन से आर पे आने की जरूरत नहीं है, एन से आर पे आने की जरूरत नहीं है, सीधा एन से यू, एन इज ग्रेटर देन यू। तो एम से एन से यू ग्रेटर 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 रिजल्ट बनेगा, खत्म कहानी। एम से पी कैसे आओगे? सर एम से एन, एम इज ग्रेटर देन, है ना, एम इज ग्रेटर देन, एन से आर पे आने की जरूरत नहीं है, एन से सीधा पी पर आ जाओ। एन से पी का रिलेशन क्या है? एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो एम से एन ग्रेटर, एन से ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, अगेन ग्रेटर रिजल्ट आएगा, अगेन ग्रेटर रिजल्ट आएगा, है ना। हाँ जी, अच्छा आर से यू कैसे जाओगे? सर आर से यू, आर से एन, आर से एन, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और फिर एन से यू कैसे आओगे? एन इज ग्रेटर देन यू, तो भैया आर से यू में ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर में ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, ना कि लेस देन। ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, ना कि लेस देन। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। एम से आर कैसे जाओगे भैया? एम से एन, एन से आर, तो ग्रेटर और ग्रेटर में ग्रेटर रिजल्ट बनेगा भैया, ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। एम से पी कैसे जाओगे? एम से एन, एन से पी, तो ग्रेटर और लेस देन इक्वल कंडीशन ब्लॉक। ठीक है, ग्रेटर और लेस देन इक्वल कंडीशन ब्लॉक। टी से पी कैसे जाओगे? सर टी से एन, टी से एन है, टी से एन है लेस देन इक्वल, टी से एन है लेस देन इक्वल, और फिर एन से पी है लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल रिजल्ट बनेगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अगर आपने दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए देन यू आर सुपर, आप सुपर हो, सुपर, फिर आपके अंदर कोई कमी नहीं है। केवल एक ही बना पाए देन यू आर परफेक्ट। अगर आप दोनों में से एक भी बना पाए हो तब थोड़ी सी सोचने वाली बात है। ठीक है, या तो आपने कलेक्शन नहीं देखा है या फिर आपका दिमाग ही नहीं हो है। ठीक है, किसी के ख्याल में तो उसके ख्याल से बाहर निकलो बेटा, वरना तुम उसके ख्याल में होगे बट वास्तविक जीवन में उसके साथ कोई होगा। ठीक है, समझ लो। हाँ जी, बनाओ क्वेश्चन जल्दी से। बेटा आज अगर मंगलवार है तो जो आज से 64 दिन होगा ना वो 63 दिन बाद होगा। समझ लो, 63 दिन बाद होता है 0, यानी कि मंगल आंसर आएगा 64 दिन, 63 दिन बाद होता है, 63 होता है 0, तो 64 रहेगा आंसर। प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करना तो अलग से प्रैक्टिस कर लो, मेरी यूट्यूब चैनल से ढेर सारी प्रैक्टिस कर लो तुम। कंप्लीट। चलिए साहब, अगर मैं आर से डब्ल्यू की बात करूं, अगर मैं आर से डब्ल्यू की बात करूं तो भैया आर से पी, पी से डब्ल्यू, तो ग्रेटर लेस देन कंडीशन ब्लॉक। अगर मैं यू से डब्ल्यू की बात करूं तो यू से पी, यू इज लेस देन और इक्वल टू पी, और पी से डब्ल्यू भैया पी इज लेस देन डब्ल्यू, तो लेस देन इक्वल, लेस देन रिजल्ट बनेगा। ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलोस। सिंगल स्टेटमेंट कैसे बनेगा तुम तो गजब कर रहे हो। यू से डब्ल्यू सिंगल स्टेटमेंट बनाना है तो बेटा यू से पी का रिलेशन बनाओ, पी से डब्ल्यू का ये कनेक्शन है, तभी तो बनेगा यू से डब्ल्यू का कनेक्शन। रास्ता दूंगा रास्ता। अब आ जाओ बेटा नॉट ग्रेटर देन, ये साइन का मतलब मैंने आपको कल समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा है बराबर है, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा है बराबर है, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा है बराबर है। एम से आर, एम से एन, एन से आर, एम से एन, एन से आर, लेस और ग्रेटर दोनों फैमिली के मेंबर, एम और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एम और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एन से यू लेस इक्वल, लेस इक्वल, लेस इक्वल रिजल्ट बनेगा, लेस इक्वल, लेस इक्वल, लेस इक्वल रिजल्ट बनेगा। ओनली सेकंड फॉलोस। देखो बड़ा नहीं है उसका मतलब होता है छोटा है बराबर, बड़ा नहीं है मतलब बड़ा नहीं हो, नॉट ग्रेटर देन मींस ईदर लेस और इक्वल, ईदर लेस और इक्वल, बड़ा नहीं है तो छोटा होगा बराबर। एन से यू वाला सही हो गया। ठीक है, बनाओ जल्दी से बनाओ फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। बेहद ध्यान से देखना, नॉट ग्रेटर देन बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा या बराबर है। अच्छा ना बड़ा है ना बराबर, इसका मतलब छोटा है, ठीक है। बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा या बराबर है। तो आप जाओ आर से पी, तो लेस इक्वल रिजल्ट बनेगा, पी से टी लेस इक्वल रिजल्ट बनेगा, पी से टी लेस इक्वल बनेगा, लेस तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है बेटा, एम इज ग्रेटर देन पी और यू इज लेस देन इक्वल टू आर, ये दोनों डेफिनेटली ट्रू करने हैं। ये दोनों हमें क्या करना है, 100% ट्रू करने हैं, 100% ट्रू। तो फिर कौन सा सीक्वेंस मैं यहां पे यूज कर लूं कि ये दोनों रिजल्ट मेरे 100% ट्रू हो जाए, दोनों रिजल्ट 100% ट्रू हो जाए। देखो एम इज ग्रेटर देन पी आना चाहिए, रिजल्ट एम इज ग्रेटर देन पी आना चाहिए, यानी कि पहले तीन सिंबल में कहीं ना कहीं ग्रेटर आना चाहिए, पहले तीन सिंबल में ग्रेटर है, सो डेफिनेटली एम इज ग्रेटर देन पी आ जाएगा। एम इज ग्रेटर देन पी नहीं आ सकता, एम इज ग्रेटर देन पी आ सकता, एम इज ग्रेटर देन पी नहीं आ सकता, एम इज ग्रेटर देन पी आ सकता। इसका मतलब ये है तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ई और ऑप्शन डी, जो इस रिजल्ट को 100% ट्रू करते हैं, जो इस रिजल्ट को 100% ट्रू करते हैं। लेकिन ये भी तो रिजल्ट 100% ट्रू होना चाहिए, यू इज लेस देन इक्वल टू आर, यू इज लेस देन इक्वल टू आर। अगर मैं ऑप्शन ए का यूज करूं और ये तीन सिंबल यहां पे लगा दूं तो बेटा कभी भी यू लेस देन इक्वल टू आर नहीं बनेगा, ये ग्रेटर बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये तीनों सिंबल यहां पे यूज कर लूं तो बेटा यू इज लेस देन बन जाएगा, यू इज लेस देन आर, ना कि लेस देन इक्वल। हां, अगर मैं तीनों सिंबल यहां पे यूज करूं तो डेफिनेटली यू इज लेस देन इक्वल टू आर बनेगा। तो दोनों कंक्लूजन जो 100% होंगे, बहुत बढ़िया। अगर जब आपने परफेक्ट आंसर दिया, दोनों कंक्लूजन को 100% ट्रू करने के लिए है ना, ऑप्शन ई को चूज करना पड़ेगा, दोनों कंक्लूजन को 100% ट्रू करने के लिए। ओके, इन दोनों कंक्लूजन को 100% ट्रू करना है, बता कौन सा ऑप्शन चूज करूं मैं ताकि दोनों कंक्लूजन मेरे 100% ट्रू हो जाए। दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए, कौन सा ऑप्शन मुझे चूज करना चाहिए, जल्दी से बताओ फटाफट से। दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए, कौन सा ऑप्शन मुझे चूज करना चाहिए। सर ए इज ग्रेटर देन डी को 100% ट्रू करना है। अच्छा, ए इज ग्रेटर देन डी यानी कि पहले तीन सिंबल में ग्रेटर आना चाहिए, पहले तीन सिंबल में दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, नो रिलेशन का केस हो गया, नो रिलेशन का केस हो गया, डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं सकता ए और डी के बीच में। हां सर, ये ग्रेटर बना देगा, ए इज ग्रेटर देन डी। अच्छा, सी इज लेस देन इक्वल टू, सी इज लेस देन इक्वल टू, लेकिन सी इज लेस देन इक्वल टू बनाएगा, ए इज ग्रेटर देन डी तो बन जाएगा, ए इज ग्रेटर देन, लेकिन सी से रिजल्ट बनेगा ना, वो बनेगा सी इज लेस देन, ये लेस देन बना देगा। हां जी, ये बन जाएगा ए इज ग्रेटर देन डी, और ये सी और एफ के बीच में नो रिलेशन, क्योंकि दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, यहां पर नो रिलेशन दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, बेटा ये बन जाएगा ए इज ग्रेटर देन डी और ये बन जाएगा सी इज लेस देन इक्वल टू एफ। अगेन ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, फिर से ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अच्छा, हम जो आंसर दे रहे हैं वो विदाउट पेन एंड पेपर दे रहे हैं, ना हमें पेन की जरूरत है आंसर देने के लिए, ना हमें पेपर की जरूरत है। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दे रहे हैं, विदाउट पेन एंड पेपर, ये चीज याद रखना अच्छे से, हम बिना पेन पेपर के आंसर दे रहे हैं। हाँ जी, हाउ मेनी कंक्लूजन आर 100% ट्रू, बताओ 100% कितने कंक्लूजन है, 100% ट्रू। बेटा ए और सी के बीच में जो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल, तो ये 100% नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, ये 100% ट्रू नहीं है। अच्छा, बी और एफ के बीच में, बेटा बी और एफ के बीच में नो रिलेशन है, तो नो रिलेशन में भी क्या जाती है, पॉसिबिलिटी जाती है, पॉसिबिलिटी, ये संभावना हो सकती है, डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। अच्छा, डी और ई के बीच में क्या है, लेस देन इक्वल, तो ये भी क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। समझ लो भैया, डी से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अच्छा, बी और ई, अगर मैं बी से ई की बात करूं तो बी से ई का रिलेशन क्या है, बी से डी, बी इज लेस देन डी, और फिर डी से ई, डी इज लेस देन इक्वल टू ई, तो लेस देन इक्वल में लेस देन रिजल्ट आना चाहिए, ये 100% ट्रू है। अच्छा, एफ से ई, सर अगर मैं एफ से ई की बात करूं तो एफ से डी, एफ इज लेस देन डी, ठीक है, एफ इज लेस देन डी और डी इज लेस देन इक्वल टू ई, तो एफ से ई आना चाहिए, एफ इज लेस देन ई, ना कि ग्रेटर देन। ये तो 100% फॉल्स है, 100%, क्योंकि लेस देन आना चाहिए, ग्रेटर देन रखा है। तो बताओ हाउ मेनी कंक्लूजन आर 100% ट्रू, ओनली फोर्थ फॉलोस, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल चौथा निष्कर्ष। हाउ मेनी कंक्लूजन आर देयर आर लाइकली टू बी ट्रू, लाइकली टू बी ट्रू का मतलब पता क्या है, कितने ऐसे निष्कर्ष हैं जिनकी संभावना है सही होने की, जिनकी संभावना है सही होने की। संभावना किसकी थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की। संभावना किसकी थी बेटा, संभावना थी पहले की, दूसरे की और तीसरे, ये तीनों ही पॉसिबिलिटी के केस है, ये तीनों ही पॉसिबिलिटी के केस है कि हां ए और सी बराबर हो सकते हैं, क्योंकि ए या तो सी से बड़ा है या बराबर है, तो बराबर होने की संभावना बचती है। बी और एफ में रिलेशन नहीं है, तो वहां पे जितने रिजल्ट होंगे सबकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, समझे। हाउ मेनी कंक्लूजन आर 100% फॉल्स, देखो पांचवां ऐसा निष्कर्ष था, पांचवां ऐसा निष्कर्ष था जो कि 100% फॉल्स है। पांचवां निष्कर्ष 100% फॉल्स है क्योंकि एफ ई से हमेशा छोटा होगा, एफ ई से कभी बड़ा नहीं हो सकता, नेवर, कभी बड़ा नहीं हो सकता, नेवर। तो मैं उम्मीद करता हूं इनइक्वालिटी का बेसिक जो कांसेप्ट है विदाउट पेन एंड पेपर आपके दिमाग में प्रिंट हो गया है। अब आप हर क्वेश्चन को हवा में चुटकी बजा के बता सकते हो। हां, इनइक्वालिटी में लेकिन इधर और भी है, इधर और भी आपने नहीं पढ़ा, इधर और का केस है ना, इनइक्वालिटी में इधर और भी, और आज पहुंच रहे हैं हम इधर और पे। चलो, इधर और, इनइक्वालिटी में भी ना इधर और आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, अभी आपको समझ आएगा कि इधर और एग्जैक्टली होता क्या है। हम्म, बनाओ। देखो हमें रिलेशन चाहिए पी और टी के बीच में, सब पी और टी के बीच में रिलेशन है वो ग्रेटर और इक्वल है, तो ये दोनों रिलेशन पॉसिबिलिटी में चलेगा, ये पॉसिबिलिटी में चलेगा भैया, ये भी संभावना है बड़े होने की और ये भी संभावना है बराबर होने की। अच्छा, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई 100% ट्रू है, तो इस कंक्लूजन का हम आंसर देते हैं ओनली थर्ड फॉलोस, ये तो आंसर देते हैं ओनली थर्ड फॉलोस। लेकिन बेटा दो पॉसिबिलिटीज मिलकर, दो पॉसिबिलिटीज मिलकर या तीन पॉसिबिलिटीज मिलकर एक डेफिनेट रिजल्ट बना सकती है। अगर मैं पहली दोनों पॉसिबिलिटीज को जोड़ दूं, अगर मैं पहली दोनों संभावना को जोड़ दूं तो ये मेरा रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा फाइनल। देखो ये क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, आइदर पी इज ग्रेटर देन टी, आइदर पी इज ग्रेटर देन टी और पी इज इक्वल टू टी, यही लिखा हुआ है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आइदर पी इज ग्रेटर देन टी को लिख सकता हूं आइदर फर्स्ट, और पी इज इक्वल टू टी को लिख सकता हूं मैं सेकंड। तो बेटा मैं इस रिजल्ट को कैसे लिखूंगा, इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिखूंगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। भाई इस रिजल्ट को मैं इंडिविजुअल कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है हमें नहीं पता, लेकिन 100% इन दोनों में से एक तो पक्का सही है, या तो पीटी से बड़ा है या पीटी के बराबर है। 100% एक रिजल्ट ट्रू है, या तो पीटी से बड़ा होगा या पीटी के बराबर होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा और इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। तो बेटा जो इनइक्वालिटी का इधर है ना वो बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे कि अगर मान लो आपका रिजल्ट आया ग्रेटर देन इक्वल में, तो जो इधर की कंडीशन काम करती है वो ग्रेटर और इक्वल के साथ रहेगी। अगर रिजल्ट निकला है लेस देन इक्वल में, तो इधर और दो अलग अलग संभावना मिलेगा लेस देन और इक्वल के साथ। और अगर मान लो ब्लॉकिंग केस है, नो रिलेशन वाला केस है, तब इधर और तब लगता है जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों संभावनाएं हो, बड़ा भी है, छोटा भी है और बराबर भी है। ब्लॉकिंग केस में इधर तब बोलोगे तीनों संभावनाएं हैं। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके सामने, है ना, जहां पर ये तीनों ही केसेस काम करेंगे, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज लेस देन एस इज ग्रेटर देन टी, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान से देखना, पी इज ग्रेटर देन आर, पी इज इक्वल टू आर, ठीक है। हां जी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है, तीनों ही बातें। हां जी, चलो इनके आंसर्स लिखो, स्टेटमेंट आपके सामने है, इंडिविजुअल कंक्लूजन है, इनके आंसर्स लिखो, इनके आंसर्स क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इनके आंसर्स, लिखो जल्दी से। कोचिंग सेंटर में जो पता है पहली बार अप्लाई करते हो, चलो
कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहला जो रिजल्ट है वो पी और आर के बीच में है, पहला रिजल्ट है पी और आर के बीच में। सर अगर मैं पी से आ जा रहा हूं तो मेरा रिजल्ट बनेगा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। भैया रिजल्ट क्या बनेगा, पी से आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो ये भी संभावना है, ये भी संभावना है, क्योंकि इसमें ग्रेटर और इक्वल दोनों की पॉसिबिलिटी है, दोनों को जोड़ते ही मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए जो मैं आंसर दूंगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म। भाई मेरा आंसर क्या, इधर पी इज ग्रेटर और इक्वल टू आर, दैट इज इधर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म। अच्छा क्यू से अगर मैं रिजल्ट बना रहा हूं, क्यू से इक्वल लेस देन इक्वल में, लेस देन इक्वल रिजल्ट बनेगा, क्यू इज लेस देन इक्वल टू एस। तो लेस देन इक्वल में लेस देन की संभावना है और लेस देन इक्वल में इक्वल की भी संभावना है। तो अगेन हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, है ना, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, क्योंकि दोनों को जोड़ते ही मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अगर मैं आर से टी की बात करता हूं तो आर से टी नो रिलेशन का केस है, दोनों फैमिली में बना रहा है, तो आर और टी के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, लेकिन नो रिलेशन में भी इनको मिलाकर तीन सिंबल है, जैसे कि लेस देन भी है, इक्वल भी है, ग्रेटर भी है। इसका मतलब इधर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म। देखो प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली आप आर और टी के बीच में क्या रिलेशन निकालोगे, प्रैक्टिकली आप आर और टी के बीच में ये रिलेशन निकालोगे, इधर आर इज लेस देन टी, इधर आर इज लेस देन टी और आर इज ग्रेटर देन टी और आर इज इक्वल टू टी। भाई प्रैक्टिकली आप आर और टी के बीच में क्या रिलेशन बनाओगे, जब आर और टी के बीच में डेफिनेट रिलेशन नहीं है तो आप बोलोगे भैया या तो आर टी से छोटा है या आर टी से बड़ा है या आर टी के बराबर है, ये तो बोलोगे आप। बताओ भाई या तो आर टी से बड़ा है या छोटा है या बराबर है, तो इधर आर इज लेस देन टी और इन दोनों को जोड़ने में लिख सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू टी। ऐसे तो बोलोगे या तो आर टी से छोटा है या फिर आर टी के बड़ा है बराबर है, यही तो बोलोगे। और इसको रिप्लेस कैसे कर दोगे, आर इज लेस देन टी का मतलब पहला कंक्लूजन इधर फर्स्ट और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब, तो भाई फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म। तो आखिरकार इधर बना कैसे, क्योंकि रिजल्ट आर और टी के बीच में लिखोगे और आर और टी के बीच में प्रैक्टिकली क्या रिजल्ट होगा, जहां कोई रिलेशन नहीं है आर और टी के बीच में, तो या तो आर टी से छोटा होगा बड़ा होगा बराबर होगा, तो बड़ा होगा बराबर इसको जोड़ के लिख दो, तो ये छोटा है पहला, बड़ा है बराबर दूसरा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म आ गया। अगेन आर और टी के बीच में रिलेशन नहीं है, तीनों सिंबल है, लेस देन इक्वल ग्रेटर, तो फिर से वही आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म। तो नो रिलेशन में इधर इस तरीके से लगता है, नो रिलेशन में इधर इस तरीके से लगता है। अच्छा क्या यहाँ पे इधर लगेगा आर और टी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, नॉट इक्वल का मतलब होता है या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, या तो बड़ा या छोटा और या बराबर। अगेन तीनों सिंबल है, तो फिर से क्या होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, या तो पहला इसका सॉल्यूशन करता है दूसरा। यहाँ पर भी आर और टी के बीच में रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल की पॉसिबिलिटी नहीं है, इक्वल भी तो हो सकता है, इसलिए इसमें इधर नहीं लगा सकते। इसका आंसर मिलेगा नन फॉलोज या फिर नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज, नन फॉलोज या फिर नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज। ना तो पहला इसका सॉल्यूशन करता है ना ये दूसरा। समझे बाबू, समझे कि नहीं, अरे समझे कि नहीं है क्यों भाई। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम में अगर कभी भी दो कंक्लूजन गलत हुए या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हुए तो हम चेक करेंगे कि इधर और बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। वहां पर हम इधर ऑप्शन का चयन कर पाए कि नहीं कर पाए, इधर ऑप्शन चूज कर पाए कि नहीं कर पाए, बहुत जरूरी है आपका देखना। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं, एक स्टेटमेंट है P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R इज इक्वल टू S, ठीक है, लेस देन T ग्रेटर देन U, ठीक है, P के बाद T। अच्छा मैं तो पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहा हूं और जो अलग से क्वेश्चन लिखा था उसमें 25 क्वेश्चन करने थे, ये 26, ये 27, ये 28, 29, 30, 31 और 32। there are three conclusions. P is greater than S, Q is greater than S, Q is equal to S. P is less than S, Q is less than S, Q is equal to S. R is less than T, S is less than Q, Q is equal to S. S is greater than equal to U, U is greater than S. हाँ जी, चलो सर इन क्वेश्चंस के आंसर लिखो जल्दी से। हाँ जी हो गए, चलिए साहब अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं पी से एस, तो पी से एस ग्रेटर रास्ते में ग्रेटर बनेगा। अच्छा क्यू से एस ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल बनेगा, ग्रेटर इक्वल। अब ना तो ये ग्रेटर इक्वल नहीं है बट ये दोनों मिलकर रिजल्ट बना रहा है, तो इन दोनों में इधर लगेगा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या है, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ठीक है जी। हाँ जी पी से एस ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, लेस देन क्यू से एस रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल। अच्छा यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर ये रिजल्ट नहीं बन सकता, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, समझ लो, इन दोनों को नहीं जोड़ के ये रिजल्ट बना सकते। तो यहाँ पर वही हमारा आंसर रहेगा नन फॉलोज, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं करता क्योंकि यहाँ पे इधर बनेगा, किसी भी दो कंक्लूजन के बीच में बनेगा। आर से टी लेस देन लेस देन रिजल्ट बनेगा, एस से क्यू है लेस देन इक्वल, तो लेस देन की पॉसिबिलिटी है डेफिनेट नहीं है और इक्वल की पॉसिबिलिटी डेफिनेट नहीं है, और इन दोनों को जोड़कर मैं रिजल्ट बना सकता हूं क्योंकि क्यू इज इक्वल टू एस को मैं एस इज इक्वल टू क्यू लिख सकता हूं, एस क्यू लेस देन इक्वल ये रिजल्ट बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ठीक है।
चलिए साहब, एसयू एसयू देयर इज नो रिलेशन, नो रिलेशन। लेकिन इन दोनों को जोड़कर तीनों सिंबल है, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है और लेस देन भी है। क्यों? देखो एसयू ग्रेटर है, इक्वल है और एसयू लेस देन भी है। समझ रहे हो? क्योंकि इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एस लेस देन यू, तो एस एस यू यू ग्रेटर इक्वल लेस देन, तीनों सिंबल है, तीनों सिंबल। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। नो रिलेशन में तीनों सिंबल आने चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पर एस और यू के बीच में तीनों सिंबल नहीं है, तो इसका वही पुराना आंसर है नन फॉलोस, क्योंकि एस और यू को मिलाकर तीनों सिंबल आने चाहिए, लेस देन है, इक्वल है और लेस देन। जबकि यहाँ पर एस यू को जोड़कर तीनों सिंबल ग्रेटर इक्वल लेस देन। बाकी जो प्रैक्टिस है ईदर होगी वो अब हम करेंगे मंडे को सीधा। आज फ्राइडे वीकेंड का बार है ना, और आज की सेवा यही समाप्त होती है। मुलाकात करते हैं हम सीधा मंडे को। गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया।